बंगले वाली। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक पुराना जर्जर बंगला खड़ा था। लोग उसे भूत बंगला कहते थे और डर के मारे उसके आस पास भी नहीं जाते थे। कहा जाता था कि उस बंगले में एक दुष्ट आत्मा का साया रहता है जो वहां आने वालों को परेशान करती है। एक रात कुछ दोस्त राहुल, प्रिया और अमित जिज्ञासावश उस बंगले में जाने का फैसला करते हैं। वे सब कॉलेज के छात्र थे और भूतों की कहानियों में दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने सुना था कि जो भी उस बंगले में जाता है वो कभी वापस नहीं आता, लेकिन वे डरने वाले नहीं थे। आधी रात को वे बंगले में पहुंचे। बाहर का नजारा ही डरावना था। जर्जर दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और चारों तरफ सन्नाटा। हवा में एक अजीब सी ठंडी थी जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। उन्हें कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। राहुल ने टॉर्च जलाई। सामने एक लंबा हॉल था जिसके दोनों तरफ कमरे थे। दीवारों पर पुरानी धूल भरी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में एक औरत का चेहरा था जो बहुत डरावना लग रहा था। प्रिया डर के मारे राहुल से लिपट गई। अमित भी घबराया हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। एक कमरे में उन्होंने एक पुराना पियानो देखा। अचानक पियानो अपने आप बजने लगा। एक भयानक धुन हवा में गूंज उठी। तीनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में रोशनी हो गई। उन्होंने देखा कि कमरे के बीच में एक औरत खड़ी है। वो वही औरत थी जिसकी तस्वीर उन्होंने हॉल में देखी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। तीनों दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज उस भयानक संगीत में दब गई और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह जब गांव के लोग बंगले में पहुंचे तो उन्होंने राहुल, प्रिया और अमित को बेहोश पाया। वे डरे हुए थे और कुछ भी बताने की हालत में नहीं थे। उसके बाद उस बंगले में कभी कोई नहीं गया। कहा जाता है कि उस औरत की आत्मा आज भी वहां भटकती है और जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता।